Assalamu alaikum, myself Daniel Rasulullah Khan and I'm here from Movenpick Hotel, Karachi, Pakistan. The 18th Youth Parliament 6 in-person session is going on. The session is for the 2 days and the first day is with an activity जिसकी स्टोरी के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हमारा जो है वो स्टडी टूर हुआ टू द गवर्नर हाउस और मैं उसकी सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी शॉक्ड टू विटनेस द प्रोडक्टिव इनिशिएटिव्स जो गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी वो कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। मेरा शेड्यूल ही होता है कि जो भी यूथ पार्लियामेंट का सेशन होता है मैं उसकी एक स्टोरी कवर करता हूँ, बट मेरा प्रोग्राम था कि मैं 2 दिन की स्टोरी कवर करूँगा। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्किंग ऑफ द गवर्नर सिंध, जिसके लिए मैं सेपरेट ये स्टोरी कवर कर रहा हूँ। सो होपफुली कि मैं इतना थोड़ा सा थक चुका हूँ, तबीयत भी नासाज है काफ़ी, तो मैं चीज़ें कोई मिस ना कर जाऊँ। तो हुआ ये कि हमारा जो सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद हमारा गवर्नर हाउस की तरफ हमारे जो डेलीगेशन है यूथ पार्लियामेंट का, जिसमें मोर देन ऑलमोस्ट 50 लोग जो थे डेलीगेशन में लोग थे, उनका जो है गवर्नर हाउस की तरफ से विज़िट हुआ। हम अपने सेशन की इनागोरेशन के बाद यहाँ से चले गए बसेस में। हम वहाँ पर पहुँचे जब गवर्नर हाउस में, तो गवर्नर हाउस के स्टाफ ने हमें वेलकम किया। The military secretary to the governor and the governor, I think he's a civil servant, वो भी गवर्नर हाउस की जो मैनेजमेंट के हेड हैं, आई थिंक वहाँ की प्रोटोकॉल ऑफिसर, आई थिंक उन्होंने हमें रिसीव किया और हमारा गवर्नर हाउस का जो है विज़िट इस तरह स्टार्ट हुआ। हम गवर्नर हाउस में इंटर हुए तो पहले हमें ब्रीफ़ किया गया गवर्नर हाउस के बारे में, गवर्नर हाउस की हिस्ट्री के बारे में। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का घर था। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म यूज़ टू लिव इन हियर और इसकी बड़ी हिस्ट्री है और वो यहाँ पर रहे, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा। सॉरी। तो हम जब एंटर हुए तो सबसे पहले हमें उनका ऑफ़िस विज़िट कराया गया और हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चेयर को मैंने जाके करीब से जो है वो छुआ। दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट। और मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि मैं हिस्ट्री लवर इंसान हूँ, तो जो हिस्ट्री को जहाँ से हिस्ट्री की फ़ील आए वो चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने उनका ऑफ़िस विज़िट किया और हमें साथ साथ जो ब्रीफली जो है वो बताया गया बाय द स्टाफ ऑफ द गवर्नर हाउस। उसके बाद वी वेंट टू द आईटी सेंटर। अब आईटी सेंटर में आई मिस्ड वन थिंग। मुझे चाहिए था कि मैं चीज़ें साथ साथ नोट कर लेता ताकि मैं आपको चीज़ें ठीक से बता सकता। बट चलें, जो चीज़ें मुझे याद हैं अभी तक ज़हन में है मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले हम आईटी ब्रांच गए, आईटी सेंटर के, सॉरी आईटी ब्रांच नहीं, आईटी माकी, इट्स लाइक अ माकी। तो वो एक इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया बाय द गवर्नर सिंध, जिसमें मोर देन ऑलमोस्ट 50,000 एग्जैक्ट 50,000 स्टूडेंट्स जो आईटी की जो है वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं और वो एक प्रॉपर हॉल में वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और उनकी ये जो है वो चल रही है सीरीज़ ऑफ आईटी क्लासेस। उसमें मुख्तलिफ पोर्शंस में जो है 50,000 जो है वो नौजवान फ्रॉम इंटीरियर सिंध, फ्रॉम कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे आके स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के स्टूडेंट वहाँ पे आके आईटी की एजुकेशन ले रहे हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं जो उसकी प्रोजेक्शन है और उसका जो लेवल है वो कितने बड़े लेवल पे हो रही है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। उसके बाद हम आईटी सेंटर विज़िट करने के बाद हम वहाँ से गए कि जो गवर्नर सिंध हैं उनकी तरफ से जो कुछ फैमिलीज़ हैं जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए राशन का इंतज़ाम किया गया। तो उसमें हमें बताया गया कि कितनी फैमिलीज़ को राशन दिया जा रहा है, 3 लोगों की फैमिली का राशन क्या क्या है, 5 लोगों की फैमिली का राशन क्या क्या है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो गवर्नर दैट इज़ नॉट ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नर हाउस के एक्सपेंडिचर पे नहीं है, ये गवर्नर ऑफ सिंध और कुछ उनके आपस के लोग मिल के जो इसका बजट जनरेट कर रहे हैं और लोगों में ये राशन जो है तकसीम कर रहे हैं। तो हमने वो विज़िट किया। उसके बाद वी गो टू द मेन गेट और वी वेंट टू द मेन गेट ऑफ द गवर्नर हाउस।
जहाँ पर एक बेल लगी हुई थी जिसके बारे में उन्हें हिस्ट्री बताई कि ये बेल है कि कोई भी साइल कोई भी उसकी कोई भी कंप्लेन है या कोई भी वो काम करना चाहता है तो वो आके बेल बजाता है। बेल के साथ ही एक पूरी ब्रांच बनी हुई है जहाँ पे उसकी कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके बाद उसको टाइम दिया जाता है, वो आता है, फिर उसकी कंप्लेन को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाता है। उस पर सारी स्क्रीनिंग चल रही थी, कितने परसेंटेज जो है वो रिजॉल्व इश्यूज़ की हो गई है, कितने लोग आए, किन के इशू रिजॉल्व हो गए हैं, तो ये सारा प्रोसेस हमने वहाँ पे देखा। देन वी वेंट टू मीट द गवर्नर ऑफ द सिंध। तो उसके लिए हम जो है मेन जो गवर्नर ऑफिस है और जो मीटिंग हॉल है उसमें गए। दैट्स वेरी हिस्टोरिक। और जाते ही हमारा पहले लंच हुआ। द लंच वाज वेरी अमेजिंग। उसमें हमने थोड़ी सी नेटवर्किंग की। हमारे साथ सारा स्टाफ था, वो हमारे साथ बिल्कुल फ्रैंक थे, हमें चीज़ें बता रहे थे, हमारे क्वेश्चंस ले रहे थे। मिलिट्री स्टाफ था, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से इंगेज किया। वहाँ पे हमने लंच किया। लंच करने के बाद ऑफिशियल सेरेमनी स्टार्ट हुई जिसको गवर्नर हाउस के स्टाफ ने होस्ट किया। उसमें हमें जो है वहाँ पे बिठाया गया और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब गवर्नर सिंध आए तो बाकायदा तिलावत कुरान पाक से जो है तकरीब का सेरेमनी का आगाज़ हुआ। तो उसके बाद उन्होंने वन बाय वन ऑल MYPs मेंबर यूथ पार्लियामेंटेरियंस ने वन बाय वन अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाया और मीडिया था और उसकी फुल कवरेज हो रही थी। तो उसके बाद गवर्नर सिंध ने जो है वो हमें एड्रेस किया। तो गवर्नर सिंध ने तकरीबन बहुत डिटेल में एड्रेस किया, पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में बताया, जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसके बारे में बताया। और उन्होंने बड़ी ही अच्छी बातें की, इसलिए कि उन्होंने अबव द पॉलिटिक्स की बातें उन्होंने ज़रूर की, लेकिन अबव द पॉलिटिक्स जाके उन्होंने सबको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि जो भी काम मुल्क के लिए अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। तो वहाँ पे उनके साथ बड़ा ग्रेट इंटरेक्शन हुआ, ऑफ द रिकॉर्ड इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ मीटअप हुआ, उनके साथ पिक्चराइजेशन हुई। उसके बाद हमारा ग्रुप फ़ोटो हुआ, गवर्नर हाउस के मेन फ्रंट पे जो है हमारा ग्रुप फ़ोटो हुआ। तो गवर्नर हाउस को देखकर और यहाँ पे होने वाले काम को देखकर मैं बड़ा इम्प्रेसिव हूँ। डिस्पाइट ऑफ दिस दैट गवर्नर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, आइनी ओहदा है। तो उसके पास एग्जेक्टिव इतनी पावर्स नहीं होती चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके गवर्नर जो हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद हाँ, जब हमारा ये गवर्नर साहब की समनिंग जो ऑफिशियल समनी से पहले हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, एक हॉल में ले जाके हमें, मीटिंग हॉल में ले जाके हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई कि गवर्नर हाउस जो है उनको एक स्लोगन दिया जा रहा है, उनको एक जो है ना वो अवामी गवर्नर कहा जाता है। तो उसकी क्या रीज़न्स है, तो उसमें जो भी मुख्तलिफ NGOs के लोग हैं वो बता रहे थे कि कैसे गवर्नर जो हैं वो लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी नाइस टू सी। और MYPs सब जो आए हुए थे मोस्टली ज़्यादा इंटीरियर सिंध से थे और बहुत सारे जो हैं वो KP से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, सेंट्रल पंजाब से, काफ़ी जगहों से लोग आए हुए थे MPs। तो सबको मौका मिला कि वो गवर्नर हाउस को विज़िट कर सकें और क्वेश्चनिंग इवन कि वो हमारे क्वेश्चंस नोट कर रहे थे और जिन क्वेश्चंस का वो ऑन द स्पॉट आंसर नहीं कर सके उन्होंने बाद में क्वेश्चंस नोट किए हुए थे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस के साथ साथ हमें जो है वो आंसर्स भी दिए। तो इट्स वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू विज़िट द गवर्नर हाउस ऑफ द सिंध। और मैं तो जो समझता था कि जो गवर्नर हाउस है इट्स जस्ट गवर्नर जो हाउस होता है, इसकी प्रोसीडिंग्स है, इसमें जो कुछ होता है इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। बट देख के कि वाकई प्रोडक्टिव काम हो रहा है और प्रैक्टिकल काम हो रहा है, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम वापस अपने जो है वो सेशन पे आ गए, हमारा सेशन कंटिन्यू हुआ। तो आई थिंक कि मैं सेशन की प्रॉपर एक स्टोरी अलहदा बनाऊंगा, 2 दिन सेशन का क्या एजेंडा था और उसमें क्या क्या हुआ। सो इट्स ऑल अबाउट द गवर्नर हाउस स्टडी टूर फ्रॉम द पिल डेट एंड द यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान। थैंक्स टू द पिल डेट सेक्रेटेरिएट और पिल डेट के लोगों ने हमारे लिए जो अरेंज किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रगुज़ार हैं हम उनके कि हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सो मैं एक ऐसे इलाका से, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूँ जो बड़ा लेस एडवांटेज है ना, तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बड़ी सीखने के काबिल हैं और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से अवेल करता हूँ ताकि ये मौका जो है मुझे अपनी लाइफ के स्टेज में, जहाँ पे मैं अभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे इतनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। इट्स वेरी ग्रेट फॉर मी। सो इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्दर इस तरह
तरह की प्रोडक्टिव स्टोरीज़ कवर करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।